अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुतुब शाही अमान में अब सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज के दौर में सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका और सबसे ताकतवर आदमी अमेरिका के सदर को माना जाता है। मगर क्या आप जानते हैं कि दूसरी जंग अजीम से पहले तक ताकतवर मुल्क बरतानिया और ताकतवर आदमी बरतानिया के हुक्मरान को माना जाता था और उसकी मौत के बाद उसकी बेटी वहाँ की हुक्मरान बनी। उसको दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान माना जाने लगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बरतानिया की हुक्मरान मलका एलिज़ाबेथ के बारे में और जानेंगे मलका की असली ताकत के बारे में। बरतानिया की मलका 21 अप्रैल 1926 को लंदन में बरतानवी शाही खानदान में पैदा हुई। ज़्यादातर लोग मलका को मलका एलिज़ाबेथ के नाम से जानते हैं, जबकि इनका असल नाम ये नहीं है। इनका असल और पूरा नाम है एलिज़ाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर। जी हाँ, अपने वालिद की वफ़ात के बाद 6 फरवरी 1952 को एलिज़ाबेथ को बरतानिया की मलका चुना गया। उस वक्त वो सिर्फ 26 साल की थी। पर क्या आप लोग जानते हैं कि वो सिर्फ बरतानिया की मलका नहीं है, वो दूसरे ममालिक की भी हैं, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे ममालिक शामिल हैं। साथ ही साथ वो 12 मुल्क जो उनकी मलका बनने के बाद आज़ाद हुए, वो उनकी भी मलका हैं। इतना ही नहीं, वो कॉमनवेल्थ मुल्कों की भी सरबराह हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कि वो सिर्फ यूके के ही नहीं, बल्कि दुनिया की और भी बहुत सी मुल्कों की मलका हैं। ऐसे तो बरतानिया एक जमहूरी मुल्क है, लेकिन वहाँ मलकों को ऐसी ताकतें मिली हैं जो किसी जमहूरी मुल्क में किसी को भी नहीं मिल सकती। पहला, कि मलका आइन से ऊपर हैं और उनको किसी तरह के कानून को पूरा करने की ज़रूरत नहीं। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि मलका किसी भी मुल्क में जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मलका के पास कोई पासपोर्ट है ही नहीं और बरतानिया के सारे पासपोर्ट मलका के नाम से जाहिर किए जाते हैं। जब भी वो किसी और मुल्क जाती हैं तो उस मुल्क को पहले से ही बता दिया जाता है। इतना ही नहीं, मलका को ड्राइविंग के लिए लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस भी मलका के नाम पर जाहिर किया जाता है। साथ ही साथ उनको अपनी गाड़ी पर नंबर प्लेट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। असल में उन्हें किसी तरह की कोई आईडी की ज़रूरत नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मलका को टैक्स अदा करने की छूट है, लेकिन वो नहीं छोड़ती और अपने सारे टैक्स अदा करती हैं। लेकिन ये तो मलका की ताकत का एक छोटा सा नमूना है। वो चाहे तो किसी भी जंग को शुरू और ख़त्म कर सकती हैं। जी हाँ, यहाँ तक कि वो एटमी जंग भी छेड़ सकती हैं। शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि मलका इंग्लैंड के लोगों को जंग का हुक्म दे सकती हैं। मलका को यूके में किसी भी कानून के ऊपर माना जाता है। साथ ही साथ दुनिया के और मुल्कों में भी ऐसा ही है। वो किसी भी मुल्क में कोई भी जुर्म कर दें, उन पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपने मुल्क में या किसी और मुल्क में जुर्म करें, बल्कि वो अपनी साख को लेकर बहुत संजीदा हैं। मलका को किसी को भी सज़ा देने का इख्तियार है और कोई भी उन्हें पूछने वाला नहीं होगा। मलका के खिलाफ कोई ऐसा करना भी चाहे तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कानून और आइन से ऊपर है। इतना ही नहीं, अगर बरतानिया की हुकूमत या पार्लियामेंट मलका को रोकना चाहें या फिर उनकी ताकत में कुछ कमी करना चाहें तो वह ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि मलका बगैर किसी राय के पार्लियामेंट को तोड़ सकती हैं। वज़ीर आज़म को हटाकर अपनी मर्जी से किसी को भी वज़ीर आज़म बना सकती हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि मलका के पास इतनी ताकत आई कहाँ से है, तो हम आपको बता दें कि मलका बरतानवी फ़ौज की कमांडर इन चीफ भी हैं और वहाँ का हर फौजी शाही तख्त की खिदमत करने की कसम खाता है। मलका किसी भी कानून को नहीं बनाती, बल्कि वो पार्लियामेंट के बनाए गए कानून पर मोहर लगाती हैं। मलका के पास इतनी ताकत होने के बावजूद भी उन्होंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया जो उनकी साख को ख़राब करे। मलका कभी भी सियासत से सीधी तरह नहीं जुड़ी रहती। कोई भी वज़ीर आज़म हो, उनके बहुत से फैसलों के पीछे मलका का हाथ होता है। और हम आपको बता दें कि मलका चाहे तो ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म को भी हटा सकती हैं। अब दोस्तों, आपको मिलवाते हैं मलका के ख़ानदान से। मलका के वालिद जॉर्ज, वालदा एलिज़ाबेथ एंजेला, इनकी एक बहन मार्गरेट, इनके शौहर फिलिप, इनके 3 बेटे हैं, चार्ल्स, एंड्रयू, एडवर्ड और इनकी एक बेटी एन है। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि शाही ख़ानदान के पास पैसा कहाँ से आता है। शाही ख़ानदान की आमदन के 3 ज़रिए हैं। पहला सॉवरेन ग्रांट, दूसरा प्रीवी पर्स
और तीसरा ड्यूचीज़। सॉवरेन ग्रांट वो मुआहदा है, इसके मुताबिक बरतानवी शाही ख़ानदान अपने सारे इख्तियारात रियासत और पार्लियामेंट को दे चुका है। बरतानवी हुकूमत शाही ख़ानदान की दौलत को इस्तेमाल करके आने वाला 15% मुनाफा हर 2 साल बाद देने का पाबंद है। प्रीवी पर शाही गद्दी पर बैठने वाले बादशाह या मलका की ज़्यादा आमदन होती है। ये उनके ख़ानदान के खर्चों को पूरा करने के लिए होती है और इस वक्त मलका को प्रीवी पर्स के हिसाब से 18,443 एकड़ ज़मीन मिली हुई है और इस ज़मीन के ऊपर घर बने हुए हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, खाली ज़मीन पर खेती बाड़ी भी होती है। अब बात करते हैं तीसरा और आखिरी यानी ड्यूचीज़ की। बरतानिया में जब बादशाही निज़ाम था तब मुल्क ड्यूचीज़ में बटा हुआ था जिस पर शाही ख़ानदान का इख्तियार होता था। तब से आज तक ये ऐसे ही चला आ रहा है। इस वक्त इंग्लैंड में 2 ड्यूचीज़ हैं, पहला कार्निवल, दूसरा लैनचेस्टर। इसमें कार्निवल से जो पैसा आता है वो शाही ख़ानदान के पास चला जाता है और हर साल मलका लगभग 20 से 30 करोड़ रुपए इस मद में कमा लेती हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मलका के नेटवर्थ की। रिपोर्ट के मुताबिक इनकी नेटवर्थ है 88 बिलियन US डॉलर्स। अब चलिए दोस्तों आपको मलका का घर दिखाते हैं। दोस्तों मलका और उनका ख़ानदान बकिंगम पैलेस में रहता है और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा कीमती और महंगी रिहाइश है। ये महल सिर्फ और सिर्फ शाही फैमिली के रहने के लिए ही बनाया गया है। इसको 1703 में बनाया गया था। महल की तामीर 1703 में शुरू हुई और 1705 में मुकम्मल हुई, लेकिन बाद में यहाँ बहुत सी तब्दीलियाँ हुई और बहुत से नई तामीरात की गईं। अगर रकबे की बात करें तो ये 152 कनाल पर फैला हुआ है। इसमें कुल 5 फ्लोर हैं और इनके लिए 8 लिफ्ट लगाई गई हैं। एक बाग और एक खूबसूरत सा स्विमिंग पूल भी है। जी हाँ, यहाँ पर कुल 775 कमरे हैं जिनमें 19 स्टेट कमरे, 52 शाही बेडरूम और गेस्ट रूम, 180 स्टाफ के कमरे, 97 दफातर और 78 बाथरूम्स हैं। इस महल में 1000 लोगों का स्टाफ काम करता है और इस महल की कीमत $5 बिलियन है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं मलका की कार कलेक्शन के बारे में। इनके पास एक बेंटली स्टेट लिमोजीन है जिसकी कीमत $1.5 करोड़ है। एक जैगुआर डैमलर सुपर 8 है जिसकी कीमत $1 लाख है। एक 1948 रोल्स रॉयस है जिसकी कीमत $11 लाख है। एक 2006 जैगुआर एक्स टाइप है जिसकी कीमत $24,000 है। इसके अलावा एक रेंज रोवर भी है जिसकी कीमत $3 लाख है। एक 1986 जैगुआर डैमलर 66 है जिसकी कीमत $35,000 है। एक 1987 लैंड रोवर है जिसकी कीमत $50,000 है। इसके अलावा मलका के पास और भी बहुत कार हैं और इनकी मालियत 90 करोड़ से ज़्यादा है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं।